कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उनका जो सिलेक्शन है ना वो 23 अगस्त को ही कर लिया गया था और जो भी प्रारंभिक रूप से सिलेक्शन लिस्ट है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। काफी सारे लाभार्थियों के मन में ये सवाल है ना कि क्या हमारा जो है दूसरा लिस्ट यहाँ पे जारी होगा, यानी कि दोबारा हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरा लिस्ट कब आएगा और दूसरा लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको जो है पूरी हम आपको ऑफिशियल तौर पे जानकारी देने वाले हैं कि आपको जो है दूसरी बार मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किनको मिलेगा, किनके जगह पे मिलेगा, दूसरा लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या चांस बन रहा है कि अब आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना है। अभी तक आपने लिस्ट में नाम चेक नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे एक क्लिक हियर का बटन दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने जो है कौन से प्रोजेक्ट के जो कैटेगरी है उसके लिए फॉर्म को भरा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अलग अलग जो है प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी A, B, C। तो देख लीजिए जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आपने फॉर्म को भरा हुआ है वो जो है कौन से कैटेगरी में आ रहा है, कौन से कैटेगरी तक आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। दूसरा चीज ये देखना है कि आप जो है कौन से स्कीम के तहत फॉर्म भरे हुए हैं। इसमें कई प्रकार की स्कीम है, SC ST स्कीम अलग होता है, फिर देखेंगे तो EBC का जो है अलग स्कीम होता है, महिला के लिए युवा महिला उद्यमी होता है, फिर युवा के लिए जो है अलग यहाँ पे स्कीम होता है, और जो भी अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए, माइनॉरिटी के लिए अलग यहाँ पे स्कीम होता है। तो इसको चेक करना सबसे पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपने जो है महिला कैटेगरी से जो फॉर्म भरा था कैटेगरी A के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसके सामने एक PDF का आपको लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने A, B, C किस में फॉर्म भरा हुआ है तो सभी को आप यहाँ पे डाउनलोड करके अपना जो नाम है ना उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो ठीक है, लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या आपका दूसरा लिस्ट जारी होगा। अब इसको हम खुद से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर आपको हम जानकारी दिखाएंगे जिसमें ऑफिशियल तौर पर लिखा हुआ है। देखिए दूसरा लिस्ट फिलहाल आपका जारी नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए एक बार आपका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है कि आपका जो है प्रारंभिक रूप से चयनित जो लिस्ट होता है ना उसको जारी किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 5 लाख, ठीक है, 41,000 के समथिंग जो लाभार्थी है ना वो फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं। तो इसमें से क्या हुआ है कि किसी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आपने फॉर्म भरते समय जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए अपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिया हुआ है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ गलती प्रमाण पत्र भी अपलोड किए होंगे, मेरा मानना यह है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो है आते हैं किसी और कैटेगरी से और भर दिए हैं फॉर्म किसी और कैटेगरी से, ठीक है। तो उन सब का जो है सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन जो है आपको कहीं जाके नहीं करवाना है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। मुख्यालय स्तर पे होता है, यानी कि जो भी उद्योग विभाग है उसका स्तर पे किया जाता है, और किसी प्रकार को जो है आपको यहाँ पे नहीं बुलाया जाता है, बल्कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय जानकारी दिया हुआ है उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जानकारी दिया हुआ, अपने कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है, जिले का सिलेक्शन किया हुआ है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो है सही से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। कई सारे लोग जो है जिला का भी गलत जानकारी डाल देते हैं, आते हैं किसी और जिले से भर देते हैं किसी और जिले के लिए। कई सारे लोग जो है किसी और कैटेगरी से आते हैं, किसी और कैटेगरी में फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसे लोग का जो है स्क्रूटनी किया जाएगा। अब स्क्रूटनी में देखेंगे तो काफी सारे जो लाभार्थी है ना उनका जो है नाम यहाँ पे रिजेक्ट किया जाएगा। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट कोई प्रॉब्लम होगा, तो हो सकता है कि आपको मौका मिले कि अपना जो डॉक्यूमेंट है रिलेवेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नहीं तो मान लीजिए आपने गलत कैटेगरी से फॉर्म भर दिया हुआ है तो आपका जो फॉर्म है ना उसको रिजेक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो जो भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे डॉक्यूमेंट में, या फिर किसी कारण के चलते फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, या फिर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना जो है भाग नहीं लेंगे ट्रेनिंग में, ठीक है, वो लोग नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे भी लोगों का जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थीता है इसको रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसको वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सत्यापन कर लिया जाएगा, और सत्यापन करने के बाद एक जो है फाइनल लिस्ट यहाँ पे आएगा। स्क्रूटनी के बाद देखेंगे तो बताया गया है कि स्क्रूटनी के बाद जो भी वांछित कागजात के आधार पे योग्य पाए गए आवेदक हैं उनका जो है अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, यानी कि फाइनल लिस्ट आएगा। तो इसके बाद लिस्ट आएगा तो उसमें जो है नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, उन्हीं में से जो है स्क्रूटनी करके जिनका दोबारा सिलेक्शन होगा, मतलब कि जिनका सही डॉक्यूमेंट होगा, उन लोगों का जो नाम है ना फाइनल लिस्ट में आएगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा कि आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी जिनका नाम आया हुआ है उन सभी को बेनिफिट मिलना संभव नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है गलत भी फॉर्म भरे होंगे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो स्क्रूटनी के बाद आपका जो लिस्ट आएगा
जो कि फाइनल लिस्ट बोला जाएगा, जिसमें उन्हीं कैंडिडेट का नेम आएगा जिनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, यानी कि प्रारंभिक रूप से सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ है, उनके पास आइडिया नहीं है कि हमें जो है किस तरह से लोन लेना है। ऐसे कई सारे आवेदक होंगे जो डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट पाए जाएंगे, कुछ गलत जानकारी भरे हुए हैं, उन सभी का जो है एक डेटा तैयार होगा, ठीक है। तो पिछली साल हम देखें तो लगभग जो है 534 या 434 लोगों ने फॉर्म जो है भरा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था या फिर कैटेगरी उन्होंने गलत डाला था या फिर वो लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाए, स्कीम का लाभ नहीं ले पाए, तो उन सभी का जो है यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया कि ऐसे जो भी लोग हैं इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इनके जगह पे जो है नए कैंडिडेट को मौका मिला सिलेक्ट होने के लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए 5,41,000 जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं उसमें से 9,000 कुछ समथिंग लोग का सिलेक्शन हुआ, बाकी जितने भी लोग बचे हुए ना उनका जो है फिर से उसमें से कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत सिलेक्शन होगा, यानी कि जितने भी सीटें खाली रह जाएंगे वो रिजेक्शन के चलते हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं होंगे कैंडिडेट वैसे लोग हो सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा कि बाकी जो शेष बचे हुए हैं ना उसमें से जो है फिर कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत सिलेक्शन होगा जितने सीट खाली रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको जो है दोबारा मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि रिजेक्ट तो जरूर करेंगे या फिर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो उस जगह पे जो है नए सिरे से जो भी कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें से लॉटरी के माध्यम से फिर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए। तो इस तरह से सारी चीजें होते हैं। मैंने जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। तो दूसरा लिस्ट इसका नहीं आएगा, लेकिन जो भी आवेदन रिजेक्ट होंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनके जगह पे नए सिलेक्शन किए जाएंगे जो बाकी बचे हुए हैं उसमें से कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के तहत फिर उसका लिस्ट अलग से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको जो है जो भी प्रोजेक्ट के अनुसार उनका लोन होगा वो मिलेगा। 10 लाख होगा, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख जितना भी होगा उतना मिलेगा। उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको जो है 6 दिन का जो प्रोसीजर है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। 2 बार आपको मौका मिलेगा। अगर नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपका जो अभ्यर्थीता है उसको रद्द कर दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो प्रथम चरण के जो पैसे आपको मिलेंगे तो उससे पहले अपने जो भी फॉर्म है उसके नाम से करेंट अकाउंट आपको खुलवाना होगा। करेंट अकाउंट में आपका जीएसटी भी लगेगा, उद्यम भी लगेगा। अपने कंपनी का जो है फॉर्म प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से आपके जो करेंट अकाउंट है उसमें पैसे 1.5 लाख रुपए जो है प्रथम किस्त में दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। सारे जो चीजें हैं वो समय समय पर होंगे तो उसके लिए हम अलग अलग वीडियो लाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी मैंने जो भी जानकारी दिया हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहां से ज्वाइन नहीं किए हुए प्लीज जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।